Good morning, dear children. I hope you all will be fine. Your family will be fine. Your friends will be fine. I hope you have continued your study with your playing games. Now let me continue our chapter Plants Preparing and Storing Food. Open page number 51. First we do this activity first. In this activity you see, does a green leaf have starch? By this activity we will observe that a green leaf have starch. How we prove that? Let's see. किस तरह से एक हरी पत्ती में स्टार्च होता है? क्या एक हरी पत्ती में स्टार्च होता है? You know स्टार्च क्या होता है? We all know very well, plants make their food by the process of photosynthesis in the form of starch. प्लांट अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा स्टार्च के फॉर्म में बनाते हैं, जो ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल होता है, और ये स्टोर करते हैं और बाकी पार्ट्स में भी इनको भेजते हैं। तो इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि क्या एक ग्रीन पत्ती में, ग्रीन लीफ में स्टार्च है। तो फर्स्ट स्टेप वी सी, पिक अ फॉलन ग्रीन लीफ ऑफ अ हेल्दी प्लांट्स। एक हरी पत्ती जो है स्वस्थ प्लांट से हम पिकअप करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं आप देख रहे हो ना, इस तरह से हमने एक कांच का बीकर लिया हुआ है, नीचे बर्नर लगाया है, बर्नर में है, बर्नर के थ्रू इसको हीट करेंगे। तो वी टेक दिस बीकर एंड वी टेक वाटर इनसाइड इट एंड कीप दिस ग्रीन लीफ इनसाइड द वाटर। ब्लीच द लीफ बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट इन वाटर एंड देन बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। सबसे पहले पत्ती को क्या करेंगे, बॉयल करके ब्लीच करेंगे। बॉयल करने से क्या होगा, जो ग्रीननेस है लीफ का, जो हरापन है वो खत्म हो जाता है, फीका हो जाता है। पानी में उसको उबालते हैं और फिर उसको उबालते हैं अल्कोहल में, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ हमने पानी में उबाला, फिर इसको जो है टेस्ट ट्यूब एक लिया, इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं, ये कांच की नली होती है, इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा अल्कोहल लेते हैं, जैसे इसमें हाफ फिल्ड अल्कोहल लिया है, और इस अल्कोहल में हमने क्या किया, इस बॉइल्ड लीफ को डाल दिया और फिर इसको पानी में डाला, तो नीचे से हीट करते हैं। अब ये पानी गर्म होगा, जब पानी गर्म होगा तो इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब में हमने अल्कोहल लिया है वो भी हीट अप होगा। तो इस तरह से इसको हीट करके ब्लीच कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में फिर जब इसको हम अच्छी तरह से हीट कर लेते हैं ना, तो इसका जो ग्रीननेस है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। स्टेप 3 में देखो, कोल्ड वाटर। अब ठंडा पानी लेंगे और ठंडे पानी में हमने इस लीफ को डाल दिया। वॉश इट इन कोल्ड वाटर। इसको क्या करेंगे, ठंडे पानी में धुलते हैं, ठीक है, वॉश आउट करते हैं। वॉश करने के बाद में स्टेप 4 में देखे क्या, इसको हमने इस तरह से एक डिश ले ली है और इस डिश में इस लीफ को रखते हैं। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। इसमें कुछ बूंदे आयोडीन की मिलाते हैं, ओके। तो देखते हैं क्या होता है। When you add iodine to bleached leaf, it turns blue black. Starch is present in a green leaf. जब हम इस bleached leaf में आयोडीन की कुछ बूंदें मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, जो दिखाता है, जो दर्शाता है कि ग्रीन लीफ में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, ओके। नाउ सी एक्टिविटी 2, इज सनलाइट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए सनलाइट जरूरी है, आवश्यक है। लेट्स वी प्रूव दैट बाय दिस एक्टिविटी। फर्स्ट स्टेप, टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन द डार्क फॉर अबाउट 24 आवर्स। एक हम पॉटेड प्लांट लेते हैं, ऐसे गमले में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं, जिसको 24 घंटे तक क्या करते हैं, डार्क कमरे में रखते हैं, ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना कर सके, ओके। कवर वन ऑफ इट्स लीव्स
partly with a strip of black pepper. Keep the plant out in the sunlight for 4-5 hours. इसके बाद में उसकी पत्ती एक लेते हैं और उस पत्ती पर एक बैंड लगा देते हैं, कवर कर देते हैं उसको, ठीक है, स्ट्रिप ब्लैक पेपर से स्ट्रिप की तरह उसको कवर कर देते हैं और फिर उसको 4 से 5 घंटे तक बाहर धूप में रखते हैं। देखते हैं क्या होता है। फिर वही सेम प्रक्रिया करेंगे। जिस पत्ती पर हमने बैंड लगाया था उस पत्ती को वाटर में बॉयल करके फिर अल्कोहल में बॉयल करेंगे और इस तरह से उसको ब्लीच करते हैं। ब्लीच करने के बाद ठंडे पानी में वॉश आउट करते हैं और फिर उस वॉश आउट करे लीफ को हम पेट्री डिश में रखकर उस पर क्या डालते हैं, आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन दिस लीफ। द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वॉज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। जिस पार्ट को हमने ब्लैक पेपर से, ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर दिया था, जब ये ड्रॉप्स जो है आयोडीन की ड्रॉप जब उस पर पड़ती हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं होता है। लेकिन बाकी हिस्सा जो होता है, दिस पार्ट ऑफ द डज नॉट कंटेन स्टार्च बिकॉज इट did not get any sunlight, so sunlight is needed for photosynthesis. तो जिस हिस्से को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था उस पर तो सनलाइट पड़ा ही नहीं, तो जब उस पर सनलाइट पड़ा नहीं तो उस पर कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, वहां पर कोई भी फूड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं हुआ, वहां कोई स्टार्च स्टोरेज नहीं है। तो जब स्टार्च ही नहीं है तो उस पर आयोडीन डालेंगे तो क्या होगा, वो पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं होता। इससे प्रूफ होता है कि लीफ में स्टार्च फॉर्म होने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना जरूरी है। ओके।